राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आपने पितरों के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो मैं चाहती थी आपसे ये पूछूं। पता नहीं ये क्वेश्चन सही है पूछना या नहीं, बट दुर्भाग्यवश अभी मेरे कुछ ही महीने मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और मैं उनसे बहुत ही अटैच थी, और उनको किडनी की परेशानी थी, जिसमें मेरी मम्मी ने उनको एक किडनी दान की थी 10 साल पहले। और बहुत मेहनत के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। और मैं अक्सर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि वो कहाँ होंगे, अभी कैसे होंगे, क्या वो फिर अभी भी दर्द में होंगे या ऐसे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब होता क्या है, वो कहाँ गए होंगे, क्या वो सच में हमें देख पाते हैं, या मैं आगे शायद नहीं बोल पाऊँगी ज़्यादा। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि वो अभी कहाँ पे होंगे। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसे लेकर जाते हैं और ले जाके हमारी सबसे पहले पेशी होती है। जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है ना, तो सबसे पहले उसे जज के आगे पेश करती है। उसी तरह जब यहाँ से जीवात्मा जाता है तो सबसे पहले उसे यमदूत पकड़कर यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज उसका हिसाब करते हैं कि तुमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। यदि उन्होंने पुण्य किया है तो उनकी सद्गति हो जाती है उनके पुण्यों के बल पर, और यदि पाप होता है तो उन्हें नरक की यातनाओं में भेज दिया जाता है। परंतु अब माना कि किसी को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, परंतु नंबर आए हैं 30, तो कितने नंबर कम हैं? 3। तो 3 नंबर के लिए उसे फिर से सप्लीमेंट्री आएगी उसकी कि भाई अब फिर आपको एक बार एग्ज़ाम, या तो ग्रेस मिल जाएगा, उसे कृपांक मिल जाएगा, पास हो जाएगा, वरना सप्लीमेंट्री आएगी कि फिर एग्ज़ाम दो, अच्छे नंबर लाना, पास हो जाओगे। उसी तरह जब व्यक्ति ना पाप ज़्यादा होते हैं उसके, ना पुण्य, तब उसे यमराज जी कहते हैं कि आपको हम पितृलोक में भेजते हैं। आपके बेटा बेटी जब कोई भी पुण्य काम करेंगे आपके नाम से, तो वह आपके पुण्य में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर उस पुण्य से आपकी सद्गति हो जाएगी। तो जो व्यक्ति, हम लोग अपने माता पिता के नाम से, दादा दादी के नाम से कोई भी धरती पे पुण्य का काम करते हैं, तो वह पुण्य उनके पुण्य में जाके प्लस हो जाता है और उनकी वहाँ पे सद्गति होती है। और जब उनकी वहाँ सद्गति हो जाती है तो पितरों के आशीर्वाद से हमारा यश, कीर्ति, धन धान्य बढ़ता है। और जब हम पितरों के लिए कुछ नहीं करते तो पितर रुष्ट हो जाते हैं और वही हमें फिर परेशान करने लगते हैं, जिससे लोग कहते हैं पितृदोष चालू हो जाना। कई बार तो वंश की वृद्धि तक रुक जाती है पितृदोष की गलती से, अर्थात हम लोग कुछ नहीं करते उनके नाम से तो वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हर पुत्र को, हर बेटे को अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से जो बन सके करो। आपके बेटे को भी ये संस्कार देना, आपके बेटे को भी यही परंपरा सनातन की रही है। अब आजकल यहाँ 4-4 पीढ़ी तक कोई कुछ कर ही नहीं रहा माँ बाप के नाम से, तो पितृदोष से परेशान रहते हैं। तो आपके पिता की सद्गति के लिए अब उनके बारे में सोचिए मत, उनके लिए कुछ ना चाहें तो कोई दान पुण्य करके उनकी सद्गति की कामना करिए। बाकी उनकी यादों में अब खोए ना रहिए। जो आपके पास वर्तमान में आपके पति हैं, बच्चे हैं, अब उनमें आप खुश रहिए। पिता हैं, संसार का नाम मृत्यु लोक है, जो आया है उसे जाना पड़ता है। इस सत्य विचार को धारण कीजिए। धन्यवाद गुरुजी। मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड हैं। मैं चाहती हूँ कि बस आप उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आशीर्वाद है, खुश रहिए। थैंक यू।